मैं लोक लाज की वजह से नहीं रख पाई, लाला मैंने तुझे नदी में बहा दिया। जो महाराज जब बात सुनी सो कर्ण मुंह के बल जमीन पे आई गए। अब जब हिचकी लेके रोए, काफी देर तक रोते रहे। कर्ण बोले मां तुझसे कुछ कहना है? हाँ बोल लाला। बोले जब तूने मुझे पैदा किया था तो छोटा सा काम और कर लेती। क्या? बोले जब पैदा हो गया था तो तू मुझे बहाती ना, एक काम करना था, मेरा गला घोंट के मार देती। अगर मर जाता तो आज तू दोबारा नहीं मिलती। वो तो भगवान की ऐसी कृपा है कि तेरे ही परिवार वाले उठा के लाए, उन्होंने ही पाल लिया और आज तेरे से फिर मिलना हो गया। जब तक मेरा जीवन है गुरुपति का साथ निभाऊंगा और मैया तेरी सेवा में मैं तेरा भी कर्ज चुकाऊंगा। तू हमें ये बता काय को आई है? मेन बात पे आ, तू हमें बताए नहीं रही। कुंती ने जवाब दो लाला मैं जे सोच रही हूं कि अब कैसे बोल। अरे कर्ण बोले बोल मां, हमें तो पता है तू बिना मतलब के आई ना है, बोल जवाब दो। लाला जो जो 5 बाण है ना, वो 5 बाण परशुराम जी के दिए हुए तू मुझे दे दे। कर्ण बोले अब पता चलो कि मौत को सामान लेन आई है। आपको बता दें ये जो 5 बाण है ना, ये 5 बाण महाराज तब दिए थे परशुराम जी ने जब कर्ण छुप करके परशुराम जी के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहा था। पितामह भीष्म जो हैं ये भी कर्ण के, वो पितामह भीष्म ही परशुराम जी के शिष्य हैं। एक समय वो आया जब पितामह भीष्म को और परशुराम जी को आपस में युद्ध करना पड़ा। पितामह भीष्म ने परशुराम जी को हरा दिया। जब चेला गुरु को हराए देवे तो फिर तो बहुत अपमान है। ये क्षत्रिय थे तो जवाब दिया अब कुछ भी हो जाए मैं क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। लेकिन कर्ण छुप कर के विद्या अध्ययन कर रहे थे। एक दिन की बात है, कर्ण बैठे हुए थे, अचानक परशुराम जी आए और आकर के अपना सिर जो है वो कर्ण की जंघा पर रख लिया और सो गए। कृपा ऐसी प्रभु की रही, एक भमरा आया, उस भमरे ने कर्ण की जंघा को काट लिया जिस पर गुरुजी का सिर रखा था। अब भमरे ने काटा तो दर्द बढ़ा और रक्त भी बहने लगा। लेकिन कर्ण विचार करने लगे कि अगर मैंने जंघा को हिला दिया या मुंह से आवाज निकाल दी तो गुरुजी की नींद खुल जाएगी। इसलिए ना तो बोले और ना कुछ कहा। काफी देर बाद जब गुरुदेव के नेत्र खुले तो रक्त का बहाव देखा। जवाब दिया कर्ण क्या हुआ? गुरुदेव भमरे ने काटा है। अरे मुझे जगा देते। बोले नहीं गुरुदेव पाप लगता। मुस्कुराए के आज जवाब दियो परशुराम ने कि सच बताना कर्ण तू किसी ब्राह्मण का बेटा नहीं है। इतनी सामर्थ्य मैं नहीं समझ सकता। बोले हाँ गुरुदेव मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं। 5 बाण उठा के दिए और ये कहा है जाओ ये बाण ले जाओ और विश्व में आप कहीं भी अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। वही बाण आज कुंती लेकर के महाराज जब चली दे दिए जाके
और एक बात कही है कृष्ण सो कि कन्हैया मैं ये तो मान रही हूँ कि बाढ़ ले आई हूँ, लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़ती हूँ मेरे कर्ण को कुछ मत करना, कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी कन्हैया। भगवान बोले ठीक है, जो अच्छा होगा मैं वही करूंगा। सुबह ढिंढोरा पीट दिया गया। एक बात बोलूं दादा, कर्ण के पास अभी वज्र शक्ति बाकी है जो इंद्र ने दी थी। भगवान बोले पहले युद्ध करने कौन जाएगा? बोले आप बताइए कौन जाएगा? बोले अर्जुन तो नहीं जाएगा। कारण ये है कि अगर अर्जुन गए तो निश्चित है मारे जाएंगे, अभी उसके पास वज्र शक्ति है, फिर जाएगा कौन? युद्ध में तो कोई ना कोई जाएगा। बोले हाँ, भीम का बेटा घटोत्कच वो जाएगा। जैसे ही महाराज ये नाम लिया, भीम का बेटा घटोत्कच जब उस रणभूमि में प्रवेश करता है तो आखिर भीम का बेटा है, कैसे कम पड़ जाए? क्या कर रहा है? जिया छोड़े अग्नि बाण जले जब, अरे छोड़े अग्नि बाण जले जब ज्वाला, और बट भागे बहरा, हाँ बट भागे बहराए आई दे भाला, बट भागे बहराए। महाराज जमा कर अग्नि देवेगा, भीम का बेटा ऐसो जोर करे, ऐसो जोर करे, खेत में पड़ गई दैया साल, भैया भीम को बेटा आयो, भाई रणभूमि में लड़े रोए, तीरन भीम को बेटा आयो, भाई रणभूमि में लड़े रोए। भीम का बेटा जब लड़ा, एक बात कही है दुर्योधन ने के कर्ण ये तो सबको मार रहा है, तू एक काम कर वज्र शक्ति का प्रहार कर दे। कर्ण बोले दिमाग तो ठीक है, अगर वज्र शक्ति को प्रहार है गो तो अर्जुन बच जाएंगे। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें हो तुम्हें छोड़ दिए, अर्जुन को नंबर तो तब आवे जब जे भीम को बेटा हमें हो तुम्हें छोड़ देवे। आप वज्र शक्ति का प्रहार कीजिए। जब ये बात सुनी तो 22 समय पे दादा कर्ण ने वज्र शक्ति का प्रहार किया। भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में गिर पड़ा, और जो बेटा मरो बाप को बड़ो क्रोध आयो। पिता क्रोध में आकर के भीम ने क्या किया, उठाया दुशासन को और जमीन पे पटका है, 4 घूंसे जमाए, जंघा को फाड़ दिया, दुशासन को जान से मार दिया। जो दुशासन मरे 22 समय पे दुर्योधन वहां से भागा और विचार किया हमें ये लगता है अब भाई मारा गया,
अब हमें कोई छोड़ने वाला नहीं है। अकेला उस महाभारत के युद्ध में महाराज कर्ण खड़ा हुआ। और एक बात बता दें, पूरे महाभारत में भगवान ने राजनीति के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। भगवान ने पूरे महाभारत में राजनीति के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं किया। भगवान बोले कि हे अर्जुन, एक काम करिए, बाण चलाइए। बोलिए कर्ण निहत्ता है महाराज, इसके पास कुछ भी नहीं है। बोले आप निहत्ते की बात करते हैं? अरे मैं कहता हूं कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है, आप बाण चलाओ। बहुत मना किया। बुजुर्गों, जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 3.5 वो 7 कदम पीछे हट जाता था। जब अर्जुन बाण चलाते थे तब कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट रहा है, और जब कर्ण बाण चलाते हैं तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता है। अर्जुन बोले, देख रहे हो कन्हैया, इसके बाण से सिर्फ मेरा रथ 3.5 कदम हट रहा। भगवान बोले, शर्म करो थोड़ी सी, जब हम रथ पे बैठे तब जे वीर 3.5 कदम हटाए रहे हो, अगर मैं रथ पे न होता तो इस रथ का पता नहीं चलता। ये समझ लो, ये कितना बड़ा वीर है। भले ही नहीं हटता है तब भी हार नहीं मान रहा। तो भगवान से जवाब दे रहे हैं कर्ण महाराज, क्रोध आई गो, आरे क्रोध आई गो कर्ण वीर का, और सुन कुंती के छैया, और मौका नाए बाण मारन को गम खाए जा लोरो। अरे एक घड़ी को समय मोह दे पहिया, मटट गट समर करे खेतन में ओ कुंती के। जवाब दिया, हमारे पास हथियार नहीं है, मैं निहत्ता हूं। और एक कन्हैया, आप हमेशा कहते थे कि मैं धर्म की लड़ाई नहीं लड़ता, आज ये क्या कर रहे हो? तो भगवान बोले, सुनो कर्ण, अरे ये कोई आई याद धर्म मेरो अंत समय को आई, और जय याद पहले आई जाती तो होती ना। कहते हैं कि अगर एक आदमी डूब रहा हो और नदी में उसे एक तिनका मिल जाए तो वो ये समझता है कि तिनके के सहारे से मैं बच जाऊंगा। अंत में फिर कोशिश की कर्ण ने, और जैसी तरकस पे हाथ चलायो, अरे हाथ चलाओ कर्ण वीर ने,
तरकस पे भैया, अरे खाली हाथ बाण नहीं पाओ छल कर गई कुंती। करे कौन सुरैया, पढ़ के बाण भारत ने मारो डूब गई। भगवान ने जब कहा है बाण चलाइए, बाण जब चला तो बुजुर्गों कर्ण मुंह के बल जमीन पे आ गए। यहाँ अर्जुन का चेहरा उतरा है। एक बात कही है माधव, कछु कहने आपसे, बोलिए। बोले ये हमें ये लगता है कि कर्ण कभी गलत नहीं कर सकता। भगवान बोले ये आप सच सोच रहे हैं। कर्ण इतना बड़ा वीर है, इसने कौरवों का नमक खाया है, इसलिए उनके साथ था, बाकी ये कभी भी अधर्म नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा वीर है। तो बोले चलो, अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो मैं अंत समय में आपको कर्ण के दर्शन कराता हूं। चलिए। संत के भेष में महाराज कृष्ण और अर्जुन जब कर्ण के पास पहुंचे तो हुआ ऐसा, कर्ण जमीन पर पड़ा है। भगवान बोले कर्ण, बोले हाँ महाराज। बोलिए ब्राह्मण देव, क्या चाहिए? भगवान बोले हम आपसे कुछ मांगने आए। आंखों में आंसू लेके कर्ण बोला नाथ, अब तो मैं मरने वाला हूं। अरे हमारी सांसें अटकी हैं, आपको क्या चाहिए? जवाब दिया कि सोने का कुछ चाहिए। कुछ है ही नहीं। बोले सोने का दांत है ना? सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने भगवान को दिया, और जैसे ही दिया तो प्रभु अपने रूप में आए गए। कर्ण बोले माधव आप? बोले हाँ, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, आप हमसे कुछ मांग लो। एक बात बता दें दादा, पूरे जीवन में भगवान इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले जटायु और दूसरे कर्ण। जटायु जो हैं त्रेता युग में जो मिले थे, उनको भगवान ने अपने हाथों से जलाया था, और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। कर्ण ने कहा कि महाराज मुझे आप ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। अब पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पाप न हुआ हो। कह रहे कर्ण कि नाथ आप सोच लो, भगवान पूरी दुनिया में भागे, कोई ऐसी जगह नहीं जहां कोई पाप न हुआ हो। प्रभु ने डेली हथेली पर चिता बनाई और कर्ण को लगा दिया। पांचों पांडवा जब पुनः वापस आए तो वो कुंती जो है वो आरती का थाल सजाई खड़ी, और ये विचार कर रही हैं कि आज हमारे बेटे युद्ध में विजय प्राप्त करके आ रहे होंगे। अर्जुन आगे बढ़े,
और जवाब दिया, हे मैया तू मेरी आरती उतार, आज मैंने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्य पुत्र कर्ण। जो जब बात सुनी सो आरती हाथ से छूट गई और जवाब दिया, उस कृष्ण को बुलाइए, मैंने कन्हैया से पहले ही कहा था कि मेरे कर्ण को कुछ मत होने देना। अरे कर्ण मेरा बेटा है, अर्जुन तू सगे भाई को मार के आ गया और यहाँ छाती ठोक के कह रहा है कि मैं वीर को मार के आया हूं। महाराज धर्मराज ने सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई है। मैया का चेहरा देख के बोले, अरे ओ माँ तेने तो गजब कर दियो। क्यों? अरे धिक्कार तेरे